की अहम खबर सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत अदालत ने नजरसानी की दरख्वास्तें मंजूर कर दी हैं। अहम पेशरफ्त है आर्टिकल 63 नजरसानी केस में। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी केस की दरख्वास्तें मंजूर कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत जारी थी और समाअत के अंदर ये पेशरफ्त सामने आई है कि नजरसानी दरख्वास्तें जो हैं वो मंजूर कर दी गई हैं। बेंच के ऊपर जो थे वो एतराज़ात उठाए जा रहे थे, बेंच को नहीं माना जा रहा था और जिसके बाद अब ये पेशरफ्त हुई है इस केस के अंदर। आर्टिकल 63 के नजरसानी केस की समाअतें जो है वो दरख्वास्तें मंजूर कर दी गई हैं और दरख्वास्तों पर अपीलों पर तफसीली फैसला जो है वो बाद में सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत में अदालत ने नजरसानी की दरख्वास्तें मंजूर कर दी हैं। अपीलों पर तफसीली फैसला जो है वो बाद में सुनाया जाएगा। तो ये पेशरफ जो है आर्टिकल 63 केस के ऊपर जारी थी। आर्टिकल 63 की दीगर जो समातें थी वो मुलतवी की गई। गुज़िश्ता रोज़ भी इसकी समात जारी थी जो कि आज के दिन के ऊपर रिस्केड्यूल्ड की गई और समात को मुलतवी किया गया। और आज जब समात शुरू हुई तो समात के अंदर भी अली ज़फ़र की जानिब से भी दलाइल दिए गए और दूसरी जानिब से भी दलाइल जो थे वो दिए गए और समात जारी थी। और समात के अंदर एक वक्फा हुआ जिसके बाद अब ये सामने आया है कि नजरसानी की दरख्वास्तें मंजूर कर दी गई हैं और इन अपीलों पर तफसीली फैसला जो है वो बाद में सुनाया जाएगा। आर्टिकल 63 एक अहम केस है। आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत जारी थी और अदालत ने नजरसानी की दरख्वास्तें मंजूर कर दी हैं। अपीलों पर तफसीली फैसला भी बाद में सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 नजरसानी की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। अपीलों पर तफसीली फैसला बाद में सुनाया जाएगा। आर्टिकल 63 का केस है जो कि सुप्रीम कोर्ट में जारी था। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात से आगाह करेंगे। हसीब, अहम केस है, इसके अंदर पेशरफ्त हुई है, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, 63 आर्टिकल 63 की नजरसानी की ये दरखास्तें थी जिसके ऊपर आज तीसरे रोज में मुसलसल समाअत होती रही। इसके बाद आज जो है मुख्तसर ऑर्डर सुना दिया गया है। 5 रुकनी लार्जर बेंच था जो कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में समाअत कर रहा था। आज जो है बानी पीटीआई के जो वकील थे उनकी तरफ से भी दलाइल मुकम्मल किए दलाइल दिए गए थे और उनकी तरफ से जो बानी पीटीआई का जो ऑर्डर था उनकी तरफ से इस्तदा की गई थी कि वीडियो लिंक के जरिए उन्हें जो है वो पेश होने की इस्तदा की गई थी, जिसको मुस्तरद भी कर दिया गया था। और अदालत ने आज ये शॉर्ट ऑर्डर अनाउंस कर दिया है और अदालत ने नजरसानी की जो दरखास्तें थी उनको मंजूर कर लिया है। जबकि जो 63A की तशरीह से मुतालिक जो साबका जो फैसला था जो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने अनाउंस किया था उसको कलअदम करार दे दिया है। अदालत ने जो हसीब, तो क्या 163 का फैसला उसको कलअदम करार दे दिया गया है? जी, जो 63A के हवाले से जो तशरीह की जो कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया था उसको कलअदम करार दे दिया है। जबकि जो नजरसानी की दरखास्तें दायर की गई थी जो कि सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से इसमें वो भी दरखास्त गुजार थे, इसी तरह दीगर जो है दरखास्त गुजारान इसमें फरीक बने थे, उनकी तरफ से ये इस्तदा की गई थी कि उस फैसले को जो है वो कलअदम भी करार दिया जाए। और इसके अलावा बेसिक जो इसके अंदर वो एतराज था उनका वो ये था कि फ्लोर क्रॉसिंग के ऊपर जो है वो सीट के साथ साथ जो है उनका वोट भी नहीं गिना जाएगा, जिसके ऊपर बेसिकली जो है अदालत ने गुज़िश्ता के ऊपर ये ऑर्डर भी किया था कि जो पार्लिमानी जमहूरियत की माँ है और इसी तरह अमेरिका, कनाडा, इधर जो है उधर के पार्लिमान के अंदर क्या प्रोसीजर है, क्या तरीक़ेकार है, उसके हवाले से तरीक़े जो है वो अदालत को गाइड है। उसके ऊपर भी आज सवाल हुआ था और उस पर जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं उनकी तरफ से अदालत को बताया गया कि अमेरिका में भी, बरतानिया में भी, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि जो है फ्लोर क्रॉसिंग के ऊपर जो है वो डिसीड भी किया जाए और वोट भी ना गिना जाए। उनकी तरफ से ये बताया गया कि वोट जो है वो हर जो है दुनिया भर में जो है वो काउंट किया जाता है। तो उसी बेस के ऊपर बेसिकली जो है ये नजरसानी की दरखास्तें दायर की गई थी जिसके ऊपर जो है ये समाअत आज अदालत ने शॉर्ट ऑर्डर अनाउंस किया है और अदालत ने जो नजरसानी की दरखास्तें थी उसको मंजूर कर लिया है। जी, तो हसीब, आज ये समाअत जब जारी थी यकीनन गुज़िश्ता रोज़ भी एक तवील समाअत जारी रही जिसके बाद समाअत आज के दिन के ऊपर रिस्केड्यूल्ड की गई थी। तो इस समाअत का ज़रा अहवाल बताइएगा, इस समाअत के अंदर क्या पॉइंट्स जो थे वो पेश किए गए और क्या समाअत के अंदर जारी रहा? देखिए, बेसिकली तो आज जब समाअत का
आज हुआ था तो जो बानी पीटीआई के जो वकील थे जिनकी तरफ से गुज़िश्ता रोज़ इस्तदा की गई थी कि उन्हें अपने क्लाइंट से मिलने की इजाज़त दी जाए ताकि वो मुशावरत कर सकें कानूनी नुकात के ऊपर, जिसके ऊपर अदालत ने उन्हें डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो थे उनको हिदायत भी की थी कि फौरी तौर पे कल शाम को ही उनकी मुलाकात का अरेंजमेंट करवाया जाए और कोशिश की जाए कि कल ही मुलाकात हो सके। तो आज का आगाज हुआ तो जो बानी पीटीआई के जो वकील थे बैरिस्टर पर वो रोस्टम पर आए और उनकी तरफ से जो मुलाकात हुई थी उसके हवाले से जो है वो अदालत आया गया कि अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आपकी मुलाकात हो गई है, जिसके ऊपर जो बैरिस्टर थे अली जफर उनकी तरफ से अदालत को बताया गया कि बिल्कुल मुलाकात हो गई है, लेकिन उस मुलाकात के अंदर जो है वो पुलिस अफसरान भी मौजूद थे जो कि एक प्राइवेट मुलाकात नहीं थी, उसके अंदर प्रॉपर जो है वो कोई खास डिस्कशन नहीं हो सकी। लेकिन उनकी तरफ से एक और बात जो थी जो कि अदालत के सामने इस्तदा की गई थी और जो कि बानी पीटीआई की तरफ से जो है वो मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि उनको सुनने के लिए जो है अदालत ये जो है मौका दे कि वो वीडियो लिंक के जरिए वो पेश हो सकें, जिसको जो है अदालत ने कहा कि आप आगे मजीद जो है जो आपकी दलाइल हैं या जो आपका मौक़िफ़ है वो बयान करें, इसको देख लेते हैं। तो उसके ऊपर जो है जो बानी पीटीआई के जो वकील थे उनकी तरफ से बेसिकली दोबारा एक मरतबा फिर जो है वो बेंच के ऊपर भी एतराज़ उठाया गया था और उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि जो है अगर जो है ठीक है, हसीब हमारे साथ ही रहेगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील बड़ाइश ने भी हमें ज्वाइन किया। अदील, जिस तरह से नजर सानी की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई और अब फैसला कलअदम करार दे दिया गया है, मजीद तफसीली फैसले में मजीद क्या कुछ आगे क्लियरेंस करेंगे? देखें, अगरचे तफसीली फैसला आना बाकी है, लेकिन इसने आने वाले दिनों का मंजरनामा वाज़े कर दिया है। इस फैसले की जो इम्प्लीकेशन हैं वो बड़ी वाज़े हैं कि इस फैसले का जो इतलाक है वो 63A के हवाले से जो एक तशरीह थी उसे कालअदम करार देते हुए नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई और एक ऐसे वक्त में जब 7 या 8 तारीख को आईनी तरमीम पेश होने जा रही है और हुकूमत के पास जो नंबर थे वो बज़ाहिर सेनेट में उनका शॉर्टफॉल था, तो हुकूमत का एक बहुत बड़ा एक उसके लिए एक इसमें रिलीफ नजर आता है। उसकी रीजन ये है कि अब कम अज कम जो वो वोट है वो काउंट हो सकेगा जो वोट कास्ट करने पर नाइली होती है, जो कि आइन का एक जो आइन में ये इसमें वाजे किया गया, मगर आइन इस पे खामोश था कि वो वोट काउंट होगा या नहीं, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये करार दिया था कि वो वोट भी काउंट नहीं होगा और नाइली होगी। और अब कम अज कम जो आइन साजी होगी या तहरीक अदम एतमाद का मामला हो या प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के इंतखाब का मामला हो और उसमें फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से एक बड़ी एक कदगन लग गई थी कि वो वोट ही चूंकि काउंट नहीं होगा, और इसमें ये दरख्वास्तें मंजूर होना एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन में, एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत की बल्कि अपोजिशन की भी नजरें इसलिए इस केस पे लगी थी और ये तहरीक इंसाफ ये चाहती थी कि ये केस जो है ये किसी तरीके से इसमें कुछ इल्तवा आ जाए, और उसमें उन्होंने बेंच की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर भी एतराज किया। और इसके अलावा इसमें इस केस के हवाले से बानी पीटीआई उन्हें इसमें आके बात करने की इजाजत के हवाले से भी वक्त मांगा गया, लेकिन जिस अंदाज में प्रोसीडिंग ये चल रही थी तो अंदाजा हो रहा था कि ये मामला जल्द कंक्लूड हो जाएगा, और वही हुआ। और इसमें अब तफसीली फैसला जो है वो तो बाद में आएगा, लेकिन आर्टिकल 63A की जो तशरीह है इसे जो कालअदम करार दे दिया गया है और दरख्वास्तें मुतफिका तौर पे मंजूर की गई हैं, जो इसमें एक अदालती नजीर भी सेट हो गई, जो सदारती राय की सूरत में अदालत ने पहले नजीर तय की कि वो काउंट ही नहीं होगा वोट, अब वो वोट काउंट हो सकेगा। बहरहाल डिस्क्वालिफिकेशन चूंकि आइन में ये लिखा गया है, मुनफरिद अरकान जो हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन होगी और उस हवाले से इस फैसले का कोई असर नहीं होगा। लेकिन एक ऐसे वक्त में जब अब से 2-4 रोज बाद एक बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है, 7 या 8 अक्टूबर को आईनी तरमीम जो है वो मंजूर होने के लिए पेश की जानी है। पॉलिटिकल अगर हम मौजूदा सिचुएशन के हवाले से देखें और फिर टाइमिंग के लिहाज से देखें, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि आईनी तरमीम का मामला भी चल रहा है, तो कितना फायदा होगा हुकूमत को इसके हवाले से? देखिए, हुकूमत के पास हमारी इतला के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई मुनफरिद अरकान
जो हैं वो राब्ते में हैं, कौमी असम्बली में भी और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी। कौमी असम्बली में और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में अब हुकूमत को शायद मौलाना फजलुर रहमान के नंबर्स की भी जरूरत ना रहे, लेकिन बहरहाल उनकी प्रायोरिटी में प्लान ए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनको साथ लेकर चलना प्लान ए का हिस्सा है। लेकिन अगर मौलाना इसमें रेजिस्ट करते हैं, ताउन नहीं करते, अब उसके बाद अदील आप साथ रहिएगा। हाफिज एहसान साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून। हाफिज एहसान साहब बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने के लिए। अभी जो फैसला आया है आर्टिकल 63 नजर सानी केस का, जो पहला फैसला था उसे कलअदम करार दे दिया गया है, कैसे देखते हैं इस फैसले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जो यूनानिमसली एक फैसला किया है 5-0 की बुनियाद पे किया है, और वो एक फैसला जो 22 मई 2022 को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर सुनाया था कि जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीटीआई के खिलाफ एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर मूव हुई 8 मार्च 2022 को, उसको प्रिएम्प्ट करने के लिए पाकिस्तान की पार्लियामेंट को पाकिस्तान की कैबिनेट ने जो है वो प्रेसिडेंट को एक एडवाइस भिजवाई और 22 मार्च 2022 को एक